हेलो मेरे दोस्तों, दुबई वाले भैया इज बैक विद अनदर कंपैरिजन एंड ये वाला जो कंपैरिजन है भाई बहुत ज्यादा धुरंधर है बिकॉज आज हमारे पास में अपने प्राइस सेगमेंट के दो बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। एक तरफ है सैमसंग का छोटू फ्लैगशिप गैलेक्सी S26, दूसरी तरफ है iQOO का फैन फेवरेट iQOO 15 जो कि क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ में आता है। वहीं सैमसंग ने रिलीज कर दिया है अपना खुद का प्रोसेसर Exynos 2600 जो कि हमें S26 के अंदर पैक होता हुआ मिल रहा है। किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, किसकी परफॉर्मेंस स्टेबल है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कैमरा कौन से स्मार्टफोन का बेटर निकल के आ रहा है, बैटरी लाइफ रियल टाइम में कैसे परफॉर्म कर रही है, चार्ज कौन सा फोन फास्ट हो रहा है, सारे डिफरेंसेस डिटेल में आज इस कंपैरिजन में हम आपके साथ में आसान भाषा में शेयर करेंगे, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा मेरे दोस्तों। एंड आई सेड दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे दोस्तों आप चैनल के साथ में जुड़े हुए हो, आपको मालूम ही होगा विजय भाई सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। इन्हीं दोनों फोन्स को मैंने दुबई से बाय करा है और बहुत सिमिलर प्राइस में दोनों फोन्स को बाय करा है। S26 हमने TDRA मतलब दुबई का ऑफिशियल वर्जन बाय करा है। 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ में ये हमें 3000 दिरहम का अप्रोक्सीमेटली पड़ा दुबई के अंदर, जो कि भारत के रफली 78,000 कन्वर्ट होते हैं। जबकि iQOO 15 और ज्यादा कम प्राइस में मिला और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज इसके अंदर हमें 512GB स्टोरेज मिलती है, 16GB की रैम मिलती है और ये हमें दुबई में सिर्फ 2800 दिरहम के आसपास का पड़ गया। अब कैसे पड़ा वो दुबई वाले भैया की जुगाड़ है मेरे दोस्तों डिजाइन के साथ में स्टार्ट करते हैं। यहां पर ना दोनों ही फोन्स की जो कोर वैल्यूज हैं एकदम अलग है। एक तरफ iQOO है जो कि एक मैसिव 6.85 इंचेस की डिस्प्ले के साथ में मॉन्स्टर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग इस वाले फोन के साथ में 6.3 इंचेस की डिस्प्ले के साथ में कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना चाह रहा है। एज अ रिजल्ट सैमसंग ज्यादा कॉम्पैक्ट लगता है, हाथ में ज्यादा स्लिम भी है 7.2 मिलीमीटर एंड इसका जो वेट है सिर्फ 167 ग्राम्स का है कंपेयर टू 8.1 मिलीमीटर, जबकि 215 ग्राम्स का वेट अपने साथ में iQOO लेके आता है। एट द सेम टाइम iQOO की जो बैटरी है ना भाई 7000 मिली एम्प पावर की है, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है कंपेयर टू सैमसंग। उसके बावजूद जो थिकनेस एंड वेट ये अचीव कर रहा है ना, मैं उसको बहुत ज्यादा प्रेज करना चाहूंगा। दोनों ही प्रीमियम मटेरियल लेके आते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है, ग्लास का बैक मिल जाता है, ऑफ कोर्स ग्लास का फ्रंट भी दोनों ही फोन्स में हमें मिल ही जाता है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सिमिलर है। नीचे की तरफ दोनों में ही USB Type-C 3.2 वाला पोर्ट मिल जाता है, दोनों में ही एक स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है, लेकिन iQOO में एक एडिशनल स्पीकर की ग्रिल है ऊपर की तरफ। ऑल्सो मेरे दोस्तों राइट साइड में हमें दोनों ही फोन्स में पावर बटन वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन सपाट खाली है दोनों ही फोन्स का। नीचे की तरफ डुअल सिम कार्ड का स्लॉट दोनों में ही मिल जाता है एंड दोनों में ही हम eSIM भी लगा सकते हैं। iQOO एडिशनल क्या लेके आ रहा है अपने साथ में मेरे दोस्तों, वो है IR सेंसर जो कि ऊपर की तरफ लगा हुआ है। बेसिकली इस वाले फोन को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हो अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए, जो कि आप सैमसंग में नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जो चीज मैंने नोटिस करी अपने एक्सपीरियंस में, iQOO अगर टेबल पे रखा हुआ है ये बिल्कुल भी वॉबल नहीं करता है, जबकि आप सैमसंग को अगर टेबल पे रख के यूज करते हो ना तो बेसिकली इंपॉसिबल है, बहुत ज्यादा वॉबल करता है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं निकल के आता है। दोनों ही फोन्स में मेरे दोस्तों हमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब वायरलेस पेमेंट्स वगैरह दोनों ही फोन्स के साथ में हम कर सकते हैं एंड दोनों ही फोन्स में हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है जो कि अल्ट्रासोनिक वाला है एंड काफी अच्छी पोजीशन में भी है, इजी टू रीच है दोनों ही फोन्स में, वो भी एक काफी अच्छी बात है। iQOO अगेन मेरे दोस्तों अपने साथ में कुछ एडवांसमेंट्स लेके आता है, जैसे कि इसमें हमें IP69 रेटिंग मिल जाती है कंपेयर टू IP68 रेटिंग ऑन द सैमसंग। iQOO में हमें नए LED स्ट्रिप भी मिलती है जो कि सैमसंग में नहीं मिलता। बेसिकली नोटिफिकेशंस आपके जो होंगे या फिर जो चार्जिंग इंडिकेशन होगा वो आपको इस वाली लाइट के साथ में मिलता रहेगा। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले साइज में ही हमें डिफरेंस मिल जाता है 6.85 इंचेस वर्सेस 6.3 इंचेस। सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे दोस्तों हमें मिलता है PWM में। बेसिकली जो PWM होती है जितनी ज्यादा होती है उतना आइस के लिए बेटर रहता है बिकॉज फोन उतना कम फ्लिकरिंग करता है। अब इन दोनों फोन्स को कंपेयर करें अगर तो सैमसंग में 480 वाली PWM मिलती है, जबकि iQOO में 2160 हर्ट्ज की PWM मिलती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एज अ रिजल्ट अगर हम सैमसंग को ज्यादा धूप में देखते हैं एंड कैमरा से इसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, आप क्लियरली देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी जो है ना बार्स हमें मिल रही है फ्लिकरिंग की, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें आईज में दिक्कत दे सकती है एंड शॉर्ट टर्म में आईज स्ट्रेन आपको रेगुलरली इस वाले फोन के साथ में फेस हो सकता है मेरे दोस्तों। उसके अलावा बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं, जैसे कि दोनों ही LTPO डिस्प्ले है, ये हाई एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन iQOO की डिस्प्ले और ज्यादा एडवांस है इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस। 144 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलता है कंपेयर टू 120 हर्ट्ज सैमसंग में। डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों ही डिस्प्लेस
काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन iQOO ज्यादा स्मूथ फील करती है। iQOO में दोस्तों हमें 2K वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जबकि फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है हमें सैमसंग में। 508 पिक्सल पर इंच है iQOO में, जबकि सैमसंग में 411 पिक्सल पर इंच है। iQOO में हमें ज्यादा ब्राइटनेस भी मिलती है, 6000 निट्स कंपेयर टू सैमसंग जो कि 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेके आता है। अब दोनों में हमें HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन iQOO में HDR Vivid एंड Dolby Vision का भी सपोर्ट देके रखा हुआ है। iQOO की सेटिंग्स में अगर आप जाते हो ना डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको आई कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन के अलग अलग मोड मिल जाते हैं जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा एनहेंस डिस्प्ले इफेक्ट्स वाला मोड मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर 2 अलग अलग टॉगल है MEMC वगैरह, वो भी आप इनेबल करके डिस्प्ले के एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। अब दोस्तों कैमरा के बारे में बात करते हैं, एंड यहाँ ना दोनों ही फोन्स पीछे की तरफ 3 कैमरास लेके आते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन दोनों का ही बहुत अलग अलग है। जहां पर अक्सर हमने देखा है कि रेजोल्यूशन कई बार फर्क ज्यादा नहीं प्रोवाइड कराता है, लेकिन इन दोनों फोन्स में कैसे निकल के आ रहा है, स्पेसिफिकेशंस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हम बात करेंगे रियल लाइफ फोटोज एंड वीडियोस के बारे में। सबसे पहले ना हमने जूम कंपेयर करा है दोनों ही फोन्स का, तो वाइड एंगल से लेके मल्टीपल जूम रेंजेस तक आप यहां पर देख सकते हो। iQOO यहां पर 100x तक जूम कर सकता है विद द रियर फेसिंग कैमरा, जबकि सैमसंग यहां पर 30x तक जूम कर सकता है। सबसे पहले ये वाइड एंगल वाली फोटो देखो, बहुत ही क्लाउडी डे था, दुबई में बारिश वाला सीजन चल रहा है यहाँ पर, एंड दोनों ही फोन्स ने अच्छा डायनेमिक रेंज कैप्चर करा है। 1x वाली फोटो देख सकते हो, उसके बाद ये 10x एंड ये मल्टीपल जूम रेंजेस वाली अलग अलग फोटो आप देख सकते हो। एक और सेट ऑफ जूम इमेजेस आप देख सकते हो, वाइड एंगल से लेके मल्टीपल जूम रेंजेस तक, एंड सारी इमेजेस में क्लियर है कि भाई जो iQOO की डिटेलिंग है वो मच बेटर निकल के आ रही है, बिकॉज के अंदर एक टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस मिलता है जो कि बहुत ज्यादा दूर तक जूम कर सकता है, जैसे कि हमें सैमसंग के अल्ट्रा वाले फोन्स में मिलता है। फर्क यह है कि अल्ट्रा महंगा आता है, iQOO इतना ज्यादा महंगा नहीं है एंड सेम चीज प्रोवाइड करा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों पोर्ट्रेट्स अगर कंपेयर करते हैं ना, दोनों ही फोन 3x वाले पोर्ट्रेट क्लिक करके देते हैं ऑप्टिकल वाले। 1x एंड 3x में मैंने बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्रेट फोटोज लिए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। मैंने अपने भी बहुत सारे पोर्ट्रेट्स लिए हैं। यहाँ पर आप स्किन टोन वगैरह अगर देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि iQOO की जो पिक्चर है उसमें डिटेलिंग यहाँ पर ज्यादा निकल के आ रही है, बिकॉज एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है अगर हम पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे हैं तो, जो कि ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट्स क्लिक करके निकाल के दे रहा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों ही काफी अच्छे हैं। सैमसंग यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टनिंग करते हुए नजर आ रहा है, जबकि iQOO थोड़ा सा वाइब्रेंसी ज्यादा डाल रहा है। iQOO में बेसिकली विविड वगैरह वाले फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, अगर आप लोग वो यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। सेल्फीज में दोस्तों हमने बहुत सारी क्लिक करी। कई एरियाज में मुझे ऐसा लगा कि सैमसंग ने ना डार्क कर दिया है मेरे फेस को, मतलब जो बैकग्राउंड में एक्सपोजर आ रहा है वो इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, जैसे कि इस वाली सेल्फी में आप देख सकते हो। iQOO ने अगेन थोड़ा सा वाइब्रेंट कर दिया है मेरे फेस को, वो चीज हम फिल्टर्स वगैरह में जाके चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों वीडियो कैसे निकल के आ रही है, हमने दोनों ही फोन्स की वीडियोस को कंपेयर करा है जो कि 8K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप आगे देख सकते हो। मेरे दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में। दुबई में आज थोड़ी सी बारिश हुई है, मौसम काफी अच्छा हो रखा है, सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, लेकिन भगवान जी हेल्प कर रहे हैं। आवाज आप सुन पा रहे हो iQOO के माइक्रोफोन के साथ में, एंड दोनों ही फोन्स में हम 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा किस तरह का स्टेबलाइजेशन निकाल के देता है, मैं अभी अच्छी खासी स्पीड में वॉक कर रहा हूँ आप बोल सकते हो, एंड कुछ इस तरह का स्टेबलाइजेशन है। डायनामिक रेंज ज्यादा नजर नहीं आएगा बिकॉज बारिश वाला मौसम है, यहाँ पर धूप क्लियरली आई नहीं है, बट कलर्स किस तरह से आ रहे हैं आप देख सकते हो। अब मेरे दोस्तों ये रियर फेसिंग कैमरा है, यहाँ दोनों में ही ना हम 8K 30 FPS वाली वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम सारे ही लेंसेज पे स्विच करके आपको दिखा सके। ऑल्सो 4K में स्टेबलाइजेशन भी काफी अच्छा आता है। दोनों में ही नेचुरल स्टेबलाइजेशन कैसे आ रहा है मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये दोनों ही फोन्स का नेचुरल स्टेबलाइजेशन है मेरे दोस्तों। एंड अगर मैं आपको डिफरेंट लेंसेज पे स्विच करके जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से वाइड एंगल वाला लेंस फील करता है दोनों ही फोन्स का। अभी हम बैक टू 1x आ चुके हैं, एंड अभी हम ऑल द वे 10x चलेंगे। कुछ इस तरह से 10x जूम फील करता है दोनों ही फोन्स में। iQOO यहाँ पर 15x तक जा सकता है, सैमसंग भी सेम 15x तक जा सकता है। किसकी क्वालिटी बेटर आ रही है आप देख सकते हो। एंड ऑल द वे अगेन 1x पे अगर चलते हैं तो कुछ इस तरह से। ये था मेरे दोस्तों कैमरा दोनों ही फोन्स का। अगर आप मुझे बोलोगे विजय भाई एक चूज करो, तो मैं यार यहाँ पर iQOO की तरफ जाना चाहूंगा, बिकॉज एक ज्यादा कैपेबल सेंसर मिल जाता है। मतलब पॉकेट से फोन बाहर निकाला, बहुत ही जल्दी से फोटो क्लिक करी, मैं इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ, ज्यादा डिटेल वाला फोन कैप्चर कर रहा है। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, जो कि परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स की। अब यहाँ पर iQOO अपने साथ में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेके आता है जो कि फैन फेवरेट है, वहीं सैमसंग अपना खुद का प्रोसेसर लेके आता है जो कि इतना ज्यादा फेवरेट नहीं है लोगों का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
इस बार Exynos 2600 के साथ में सैमसंग ने काफी अच्छा काम करके रखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेली परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं ना, तो दोनों में UFS 4.1 वाली स्टोरेज है। मेरे पास में जो iQOO है उसमें ज्यादा रैम है, 16 GB की रैम है वर्सेस 12 GB, लेकिन मेरे दोस्तों दोनों ही फास्ट LPDDR5X वाली रैम है। दोनों ही फोन्स में Wi-Fi 7 मिल जाता है, लेकिन ब्लूटूथ वर्जन iQOO का लेटेस्ट है ब्लूटूथ 6.0 वर्सेस ब्लूटूथ 5.4 जो कि हमें सैमसंग में मिल रहा है। दोनों ही फोन्स रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फास्ट फील करते हैं, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि एक फोन जो है स्लो है दूसरा फोन फास्ट है, डिफरेंस यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। गेमिंग करके देखी, दोनों में ही जो सेटिंग्स मिलती है गेम्स में, जैसे PUBG में दोनों में ही स्मूथ में अल्ट्रा एक्सट्रीम वाली सेटिंग मिल जाती है, 120 FPS वाली, दोनों ही बहुत ज्यादा स्मूथ निकल के आ रहे हैं गेमिंग में। लॉन्ग टाइम गेमिंग अगर करना चाहते हो तो यार डेफिनेटली iQOO ज्यादा बड़ा फॉर्म फैक्टर लेके आता है, बेटर कूलिंग लेके आता है एंड एक डेडिकेटेड गेमिंग वाली चिप लेके आता है जो कि वीवो की ई स्पोर्ट्स सुपर कंप्यूटिंग Q3 चिपसेट iQOO ने इसके अंदर डाल के रखी है, तो बेटर कूलिंग वगैरह ये सब प्रोवाइड कराने वाला है। लेकिन हमने ना परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा डिटेल में मेरे दोस्तों टेस्ट करके रखा हुआ है, तो अगर आप चैनल के साथ में जुड़े हो आपको मालूम होगा हम डीप टेस्टिंग करते हैं 45 मिनट्स के अपनी चैनल के ऊपर सारे ही फोन्स की, जहां पर हम बेंचमार्क्स टेस्ट करते हैं, हीट टेस्ट करते हैं। इन दोनों फोन्स के साथ में भी हमने सेम चीज करी, जहां पर सबसे पहले हमने दोनों ही फोन्स को 100% चार्ज कर दिया, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन इंस्टॉल कर दिया, दोनों ही फोन्स में रीसेंट एप्लीकेशंस हमने कर दी क्लोज, ब्राइटनेस को कर दिया मेरे दोस्तों हमने सेम लेवल पर, जहां पर सबसे पहले हमने Geekbench 6 रन करा दोनों ही फोन्स में एंड सिंगल कोर स्कोर में क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो iQOO मच बेटर निकल के आ रहा है। वहीं मल्टी कोर स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही फोन्स के, तो Geekbench CPU में iQOO यहां पर बेटर परफॉर्म कर रहा है। वहीं Geekbench GPU में सरप्राइज हो गया बिकॉज Xclipse 960 GPU के साथ में Adreno 840 को क्लियरली सैमसंग यहां पर बीट कर दे रहा है, लगभग 5% बेटर GPU स्कोर्स निकाल के दे रहा है हमारा सैमसंग। वहीं मेरे दोस्तों जब हमने ओवरऑल कंपैरिजन करा ना Antutu एप्लीकेशन के जरिए, जो कि बेसिकली CPU GPU सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके निकाल के देता है, सैमसंग ने यहां पर स्कोर करा 2.7 मिलियन, वहीं iQOO ने स्कोर करा 3.7 मिलियन। ये भाई एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, 35 to 40% का डिफरेंस निकल के आ रहा है, रफ मैथ अगर अपने माइंड में चलाऊं तो। उसके बाद मेरे दोस्तों हमने टेम्परेचर भी टेस्ट करा Antutu में एंड यहां पर 42 डिग्री तक गया हमारा iQOO, जबकि सैमसंग 44 डिग्री तक जा चुका था। हमने Antutu में स्टोरेज एंड रैम की स्पीड भी टेस्ट करी, जहां पर iQOO में बेटर रीड स्पीड निकल के आ रही थी, बेटर राइट स्पीड भी निकल के आ रही थी, लेकिन सैमसंग ने ओवरऑल रैम वगैरह सबको कंबाइन करके बेटर स्कोर्स निकाल के दिया है, लेकिन बहुत ही साइड सा डिफरेंस यहां पर निकल के आ रहा है। फिर मेरे दोस्तों हमने CPU थ्रॉटल रन करा दोनों ही फोन्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये ना एक्सट्रीम प्रेशर डाल देता है जिससे कि हमें बेटर हीट परफॉर्मेंस वगैरह सबका आइडिया लग जाता है। एंड यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली सैमसंग का ग्राफ ज्यादा लाल था, ज्यादा लाल मतलब ज्यादा थ्रॉटल हो रहा है, थोड़ा सा लेस परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, जो कि चीज आप क्लियरली देख सकते हो। GIPS स्कोर जो है वो बेटर निकल के आए हमारे iQOO में। एट द सेम टाइम iQOO का टेम्परेचर भी ज्यादा जा चुका था, सैमसंग 42 डिग्री था जबकि iQOO 47 डिग्री था। मजे वाली बात यह है कि टेम्परेचर कम बहुत जल्दी हो गया बिकॉज एज आई सेड के अंदर एक बेटर वेपर चैम्बर है, बेटर कूलिंग सिस्टम डाल के रखा हुआ iQOO में हमारे पास में। एक और मजे वाली बात, दोनों ही फोन्स ना इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 45 मिनट तक सेम बैटरी लेवल पे थे। फिर मैंने बैटरी को और ज्यादा डिटेल में टेस्ट करा, which brings us to the battery। अब बैटरी की अगर बात करते हैं ना, तो यहां पर भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है साइज में। 7000 mAh ऑन iQOO, सैमसंग में 4300 mAh की बैटरी देके रखी हुई है। iQOO 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, हमारी टेस्टिंग में iQOO 52 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया, जबकि सैमसंग 4300 mAh बैटरी 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 1 घंटा 16 मिनट लगा इसको फुल चार्ज होने में। सैमसंग में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, iQOO में 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। दोनों ही फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों iQOO बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर गेमिंग वगैरह खेलते समय आप इस फोन को चार्ज में लगा के रखोगे, डायरेक्टली पावर ड्रॉ करेगा, ये बैटरी पे बिल्कुल भी लोड नहीं डालेगा, विच इज अ गुड थिंग। अब बैटरी लास्ट कितना कर रही है, हमने और ज्यादा टेस्ट करा। 84% के बाद सैमसंग 75% तक तो बहुत धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा था, लेकिन 75% के बाद इसने जो स्पीड पकड़ी है बैटरी ड्रॉप करने की मिक्स्ड यूजेज में, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। एक और चीज बहुत ज्यादा इमर्सिव है iQOO की, जैसे कि बैटरी इमर्सिव है, इसके स्पीकर्स एज आई सेड ऊपर की तरफ एक एडिशनल ग्रिल देके रखी हुई है iQOO में, बिकॉज साइज बड़ा है तो इसके स्पीकर्स भी ज्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्नैपड्रैगन साउंड को सपोर्ट करता है, दूसरा यहां पर हाई रेस वायरलेस एंड वायर्ड ऑडियो का सपोर्ट देके रखा हुआ है, जो कि सैमसंग में हमें नहीं मिलता। सैमसंग में ऑन द अदर हैंड हाई बिटरेट वाली ऑडियो का सपोर्ट देके रखा हुआ है। दोनों ही फोन्स कैसे साउंड कर रहे हैं आप आगे सुन सकते हो।
ये थे मेरे दोस्तों स्पीकर्स एंड देयर इज अ डे एंड नाइट डिफरेंस, मतलब डेसिबल्स आपने देखे लाइव की कितने ज्यादा निकल के आ रहे हैं आईक्यू के। बेस अगर आप रियल टाइम सुनोगे ना तभी आपको मालूम पड़ेगा, जो कि मैं सुन सकता हूं। एंड स्पीकर्स मच बेटर निकल के आ रहे हैं हमारे आईक्यू में। उसके बाद मेरे दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यहाँ पर भी दोनों ही फोन सिमिलर भी हैं, अलग भी है। सबसे पहले एंड्रॉइड 16 मिलता है जो कि दोनों ही फोन में सिमिलर है। अलग क्या है, सैमसंग अपने साथ में One UI 8.5 वाली स्किन लेके आता है, जबकि आईक्यू अपने साथ में नई ओरिजिन OS 6 लेके आता है। आईक्यू 5 साल की अपडेट प्रॉमिस करता है, सैमसंग 7 साल की अपडेट प्रॉमिस करता है। अब आप मुझे बताओ 7 साल तक आप किसी फोन को यूज करते हो क्या? करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो दोनों ही फोन आपके लिए इक्वली ही रहने वाले हैं। अगर मेरी बात करूं कि मुझे कौन सी स्किन ज्यादा अच्छी लगती है, हमने दोस्तों रिसेंटली Xiaomi 17 के साथ में Samsung S26 को कंपेयर किया था। मैंने क्लियरली बोला था कि One UI 8.5 मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। यहां पर मैं वो चीज नहीं बोल सकता, बिकॉज दोनों ही स्किन्स ना भाई बहुत ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट है। एनिमेशंस दोनों के ही काफी अच्छे हैं। कंट्रोल सेंटर का डिजाइन आप देखो, मतलब आईक्यू थोड़ा सा आईफोन इंस्पायर्ड डेफिनेटली लगता है, लेकिन दोनों ही काफी अच्छे नजर आते हैं। अगर हम कस्टमाइजेशन ऑप्शंस की बात करते हैं तो आईक्यू में थोड़े से ज्यादा कस्टमाइजेशन हमें मिल जाते हैं कंपेयर टू सैमसंग। एआई फीचर्स दोस्तों हमें दोनों ही फोन्स में मिल जाते हैं। एआई इरेजर वगैरह दोनों ही फोन्स में अच्छे से वर्क कर जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि दोनों ही फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आ रहे हैं। एंड मेरे दोस्तों अगर मैं कंक्लूड करूं इस वाली वीडियो को कि भाई कौन सा फोन किस यूजर को टारगेट कर रहा है, सबसे पहले डिजाइन यार देखो, अगर आपको एक लाइट वेट फोन चाहिए तो डेफिनेटली आपको सैमसंग ही पसंद आएगा। बट ओवरऑल अगर डिजाइन को कंपेयर करें ना तो भाई आईक्यू की डिजाइन हटके भी है, बेटर भी निकल के आ रही है। डिस्प्ले में तो डे एंड नाइट का डिफरेंस है, आईक्यू इज मच बेटर। परफॉर्मेंस यहां पर मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे देते हैं, तो परफॉर्मेंस में मैं आईक्यू को चूज करना चाहूंगा। कैमरा डेफिनेटली एक बेटर कैपेबल आईक्यू में हमें मिल जाता है। बैटरी क्लियरली बहुत ज्यादा बड़ी है आईक्यू की। स्पीकर्स क्लियरली बहुत ज्यादा लाउड है आईक्यू के, एक ज्यादा ग्रिल भी देके रखी हुई है। सॉफ्टवेयर यहां पे बोलना चाहूंगा कि अगर एक चूज करना है मैं One UI 8.5 को चूज करूंगा। थोड़ी सी ज्यादा सिंपल एंड बेटर डिटेलिंग बोल सकते हो आप, अपनी यूजर इंटरफेस के साथ में फोन लेके आता है। ओवरऑल आप क्या सोचते हो दोनों फोन्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल के लिए S26 का लास्ट कंपैरिजन था, अब फ्यूचर में ट्राई करेंगे अगर किसी फोन के साथ में करना है तो। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज आप जरूर से कर सकते हो, दुबई वाले भैया टेकपेरिमेंट्स को सब्सक्राइब, बिकॉज इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। और दिवाली तक ना हमने लक्ष्य रखा है कि भाई हमें 2 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं 2026 की दिवाली तक, जो कि आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकते हैं मेरे दोस्तों। प्लीज सपोर्ट दिखाओ दुबई वाले भैया को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एंड हाइप करके। हाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो करते हो ये वाली वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कर सकते हो, अपने टेक लवर दोस्तों के साथ में इस वाली वीडियो को शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह का टेक कंटेंट बनाते हैं, वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। और फिर मेरे दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।